माता पद्मिनी के आत्म बलिदान समारोह के पूर्व संध्या पर राष्ट्रवादी पार्टी सत्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा व इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर कुमार जितेंद्र के द्वारा संस्था से जुड़े तमाम लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कुमार जितेंद्र के द्वारा शेर सिंह राणा का अभिनंदन हेल्थ हेवन हॉस्पिटल के टेरेस गार्डन पर हजारों समर्थकों के द्वारा किया गया। पूछे गए सवाल पर कुमार जितेंद्र ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में मुगल और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वीरों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए शौर्य दिवस उन वीरों एवं वीरांगनाओं के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं जब तक जीवित रहूंगा इस तरह के आयोजनों का अभिन्न अंग रहूंगा। को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें आपका सहयोग कहां तक रहेगा और कब तक ये सहयोग चलता रहेगा? ये सहयोग और जिस तरह का इन्होंने बताया कि देश के प्रति जो भी ये कार्यक्रम लेकर के चले हैं, तो ये जहाँ तक आपका ये दूसरे मतलब प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है उसका ये है हमारे तरफ से आंसर कि जीवन के आखिरी सांस तक। क्योंकि अभी जैसा आपने इनसे बात किया और हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो हमें लगा कि अच्छे नीति को लेकर के, एक अच्छे विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका तो ये जवाब हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें जो जिस तरह से हमको किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है, तो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बगल में जो शेर सिंह राणा जी बैठे हैं, चंद्रशेखर सिंह जी बैठे हैं, दुष्यंत सिंह जी बैठे हैं, और हमारे यहाँ के काफ़ी करीबी लोग, मेरे छोटे भाई और सब लोग आए हुए हैं। तो ये लोग जिस तरह का सहयोग चाहेंगे उस तरह का, चूँकि ये देखिए इसका मिशन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये किसी खास जाति, किसी खास पार्टी को लेकर के ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हर तरह से जिस तरह से भी होगा, हम लोग अपना अगर कुछ भी कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी और सौभाग्य की बात होगी। बस यही मेरा संदेश है। वहीं राष्ट्रवादी पार्टी सत्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक शेर सिंह राणा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि माता पद्मिनी के आत्म बलिदान को अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि कई हजारों वर्षों तक जो हमारे महान पूर्वज थे हमारे देश के, उन्होंने जो आक्रांता थे उनसे लड़ते लड़ते बड़ी कुर्बानियाँ दी। कई बार देखने में आया कि जब हमारे जो पूर्वज थे, जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब जो दूसरे मतलब सैनिक हैं, आक्रांता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए या अपने सम्मान को बचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए हमें अपने प्राणों के अंत तक इनका सामना करना पड़ेगा। तो जो योद्धा होते थे वो लोग उस समय साका करते थे। साका का मतलब था कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दुश्मन भारी संख्या में हो, तो वो अपने अंतिम प्रयास तक युद्ध भूमि में जाते थे। और जो महिलाएं होती थी, हमारी जो माताएं बहनें थीं, वो जोहर करती थी। उस स्थिति में अगर साका जो है वो असफल हो जाता था, मतलब कि वो साका करने के बाद भी अगर ऐसा लगता था कि भाई अब हार जाएंगे, तो ऐसा कई बार साका और जोहर हुआ। 1303 26 अगस्त में पहला ऐसा लगता है कि पहली बार साका और जोहर किया गया। तो उनके सम्मान में, उनके याद में इस अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस का आयोजन किया गया है। ये पिछले वर्ष जो है पटना में किया गया था और इस वर्ष आरा में होने जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में भी ये आयोजन किया जाएगा और इसका मकसद यही है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनमें एक देश भावना, राष्ट्रभक्ति का जो है संचार हो, और जिन्होंने हमारे आज का जो स्वरूप है भारत का, इस स्वरूप को जिंदा रखने के लिए जिन लोगों ने पीढ़ी के पीढ़ी कुर्बान कर दी इस राष्ट्र को जिंदा रखने के लिए, उनको एक सम्मान दिया जाए, उनको याद किया जाए। तो इसमें जितने भी सामाजिक संगठन है, कोई भी राजनीतिक दल है, सभी लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है और मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पे दिल्ली से आया।
सर राजनीति की बात जैसे आपने किया, तो अगर जो पार्टी की बेसिस की जाती है कि उस हिसाब से भी किया जाता है, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी पार्टी ने भोजपुर से अपना एक कार्यकर्ता यहाँ पर एक कैंडिडेट खड़ा किया गया था। ठीक है, किसी कारण उन्होंने सफलता नहीं मिली, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो आपने अपना कैंडिडेट उतारा, तो आप विपक्ष में हैं। ठीक है, आपकी कोई ये नहीं, लेकिन विपक्ष की भूमिका है, लेकिन कार्यक्रम के समय ही पार्टी के सिर्फ झंडे और बैनर दिखते हैं, उसके बाद कहीं पर भी किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं दिखती। इस पर क्या कहा? देखिए, ऐसा तो नहीं माना जाएगा कि एक्टिविटीज़ नहीं दिखती। समय समय पे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपना लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। और जैसे अभी जो राजनीतिक यहाँ पे बदलाव हुआ, सरकार में जो बदलाव हुआ, तो उसमें भी हमारे पार्टी ने अपना विचार रखा है। हमारे पदाधिकारियों ने बिहार में नई परिस्थितियों के हिसाब से अपने काम को फिर से शुरू किया है। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक्टिव हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी शायद आपके कानों तक वो आवाज़ ना गई। ठीक है, कहने का मुख्य मुद्दा ये चीज़ था कि जिस तरह से भाजपा कल सरकार में थी, आज विपक्ष में है, उसी तरह से आप भी विपक्ष में हैं, तो आपकी भी एक भूमिका कि आपके कार्यकर्ताओं को लाइमलाइट में आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ में कहीं कमी दिख रही है। देखिए, क्योंकि हम पहले भी विपक्ष में थे और अभी भी विपक्ष में हैं। पहले जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आज जेडीयू और आरजेडी की गवर्नमेंट है। तो आज विपक्ष की भूमिका में बीजेपी भी हमारे जैसे ही स्थिति में आ गई है। तो अब क्योंकि उनसे ताज़ा सत्ता गई है, तो वो उसमें ज़्यादा व्याकुल हैं, परेशान हैं, इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ आपको ताज़ी दिख रही है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो अपने मन को मना लें कि अब सत्ता उनके पास से चली गई है। लेकिन हम जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है या सत्ता के संघर्ष के लिए नहीं करते। हमारा मकसद है कि किस तरह से लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता बनाया जा सकता हो और कैसे हम मदद कर सकते हैं सामाजिक मुद्दों पे। तो हर समस्या को लेके हम लोग जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सक्रियता रखते हैं। हम लोग बाकायदा शिविर का आयोजन भी करते हैं। और जो कल ये अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस है, ये भी अगर आप इसका एक मैसेज देखेंगे, अगर हर व्यक्ति में एक राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जगती है तो ये भी एक कार्य ही हुआ। तो भले ही इसमें वोट का लेन देन नहीं हो रहा अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस में, लेकिन एक देशभक्ति तो लोगों में जगाने का प्रयास हो ही रहा है। तो मैं इसको भी सामाजिक कार्य ही मानता हूँ और हमारी पार्टी आगे भी इस तरह के काम करती रहेगी, जिससे लोगों में एक देश के प्रति अच्छी भावना बने, अपने जो उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसके प्रति वो जागरूक हों। और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो उसकी आवाज़ बन के भी हम लोग हर जगह पर उठाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए है पूरे देश से लोगों का जमावड़ा आरा के नागरी प्रचारिणी सभागृह में होने वाला है, जिसे लेकर शहरवासियों में एक अलग ही हर्ष उल्लास देखने को मिल रहा है। आज जो अभिनंदन यहाँ पर मुख्य जो अभिनंदन किया गया है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? हमारे लिए गौरव की बात है कि आज स्थानीय चंदवा स्थित हेल्थ हेवन हॉस्पिटल के टेरेस गार्डन में डॉक्टर कुमार जितेंद्र साहब के यहाँ जो आज अभिनंदन किया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संयोजक राणा साहब का। तो कल के कार्यक्रम जो शौर्य दिवस मनाया जाएगा नागरिक प्रचारिणी सभागार भवन में, वो हमारे भारतीय इतिहास में जो क्षत्रिय घरानाओं के द्वारा जो बलिदान दिए गए हैं या जिन वीरों और वीरांगनाओं ने जो बलिदान दिया है, खासकर माता पद्मिनी के विशेष तौर पर उनके लिए हम लोग जो शौर्य दिवस मनाया जा रहा है उस पर बहुत सारी बिंदुओं पर बातें हुई और माननीय राणा सिंह साहब से बहुत सारी बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त हुई। और कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने सभी लोगों ने संकल्प। कहाँ से लोग इसमें आ रहे हैं? सिर्फ इसमें नहीं, इसमें पूरे बिहार और हम तो कहेंगे 10 से 12 प्रदेश के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर वीर प्रकाश।